नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं आप लोगों को। 3 सूचनाएं दे रहा हूं। पहली सूचना तो ये है कि जो नव वर्ष के सामान्य कल्याण के लिए जो पूजाएं हैं वो उसकी बुकिंग 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी सप्ताह से। साइट पर तो वैसे आ गई है, बुकिंग स्टार्ट है, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑफिशियली मैंने उसको 1 दिसंबर से बोला हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैं 1 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक कंसल्टेंसी मेरी बंद रहेगी, परामर्श बंद रहेगा। तो अगर आप बुकिंग इधर कराते भी हैं तो ये ध्यान में रख करके आप बुकिंग कराइएगा, क्योंकि बुकिंग तो ओपन रहेगी साइट पर, लेकिन ये ध्यान में रख करके करिएगा कि बुकिंग जो आपको टाइम मिलेगा वो 10 दिसंबर ऑनवर्ड मिलेगा। 1 से 9 में कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूँ, और क्योंकि 1 से 9 दिसंबर के बीच में मैं थोड़ा आसाम और गुवाहाटी में रहूँगा। माँ कामाख्या का दर्शन करने का इरादा है, और 3-4 दिन हो सकता है मैं शिलांग में रहूं। तो परामर्श तो मैं वहाँ भी नहीं दूंगा, लेकिन जो गुवाहाटी में मेरे दर्शक हैं, कई लोग हैं जो उधर रहते हैं, तो वैसे मुझसे मुलाकात करना चाहें या मुझे क्षेत्रीय सहयोग करना चाहें, क्योंकि मेरी पहली यात्रा है उधर, मैं आया नहीं हूँ कभी, तो बड़ी इच्छा थी कि मैं ज़रा पहाड़ों में कुछ समय बिताऊँ, वहाँ की जो है वो वहाँ की प्रकृति के साथ। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि माँ का शक्तिपीठ है, वहाँ दर्शन हो जाएगा। तो 1 दिन गुवाहाटी में, 2 और 6 को गुवाहाटी में रहूँगा, 3 से 5 शिलांग में रहूँगा। तो वहाँ परामर्श का उद्देश्य नहीं है, थोड़ा बस आध्यात्मिक उद्देश्य है मेरा। तो वैसे कोई जो लोग क्षेत्रीय वहाँ मेरे क्लाइंट हैं, रहते हैं उस एरिया में, और मुझे व्यक्तिगत कुछ सहयोग या असिस्ट करना चाहें वहाँ पर घूमने फिरने या कहीं ऐसे लोकल जानकारी के मामले में, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं, मेरे क्लाइंट हैं, तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बात कर लूँगा आपसे। और तो ये 3 सूचना आपको देनी थी कि एक तो कंसल्टेंसी बंद रहेगी 1 से 9 तक मेरी, और दूसरी बात यह है कि जो है वो उस दौरान उस क्षेत्र में रहूँगा, और तीसरा पूजा की बुकिंग जो है नए वर्ष के जन कल्याण के लिए, आपके सामान्य कल्याण के लिए, वो प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर से, उसको आप बुक करा सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे एक एक करके राशियों की, क्या कहें सितारे आपके लिए इस सप्ताह में 28 नवंबर से 4 दिसंबर में, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात किया जाए मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए यह सप्ताह जो है वो कुछ परिवर्तन का इंडिकेशन दे रहा है। परिवर्तन फिजिकल नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन की सूचना या संकेत आपको मिल सकता है, और वह आने वाले समय के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। तो अगर कैरियर के क्षेत्र में कोई परिवर्तन का ऑफर आ रहा है या कोई सूचना आ रही है, कम से कम ग्रह गोचर, दशा अंतर्दशा भी देखना होता है, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वो जो है आपके लिए अच्छा होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। तो अगर कोई ऑफर आता है तो आप उसको ले सकते हैं। परिवर्तन के दृष्टिकोण से ठीक है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग हृदय रोगी हैं उनको विशेष सावधानी इस सप्ताह में रखनी चाहिए। अचानक आय और यात्राओं का योग सप्ताह के अंत में आपके लिए बन रहा है, और वह यात्रा सुखद होगी, आनंददायक होगी। वह सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों या शुभ कार्यक्रमों के चलते कुछ यात्रा का योग इस सप्ताह बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में शुभता, संतान के कारण थोड़ी बहुत मानसिक अशांति आपको मिल सकती है। बचत करने में कठिनाई का अनुभव आप करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ छोटी मोटी बाधाओं का सामना उनको करना पड़ सकता है इस सप्ताह में। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। भाग्यवश कुछ शुभ कार्य आपके संपादित होंगे। आय में अगर वृद्धि कोई रुकी हुई थी तो उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी। अचानक आय के साधन बढ़ेंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। नए अवसर प्राप्त आपको हो सकते हैं। इस दौरान पराक्रम बहुत है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो लोग
प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है, वो अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी सामान्य रूप से प्रगाढ़ता आएगी। किसी करीबी व्यक्ति से वाद विवाद या मनमुटाव इस सप्ताह हो सकता है। यात्रा में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। यात्रा कष्टकारी होगी या उसमें कहीं कुछ सामान इत्यादि खोने का भय होगा, विशेष करके अगर सप्ताह के अंतिम भाग में कोई यात्रा हो रही है तो। सप्ताह का प्रारंभ और सप्ताह का मध्य मन को प्रसन्न करने वाला और उन्नति देने वाला दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय यह बन सकता है। हालांकि सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में आय में अचानक कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी, फिर भी परिश्रम का उतना परिणाम नहीं प्राप्त होगा आपको। वाद विवाद से दूर रहिएगा। कोई लंबी अवधि की समस्या शारीरिक शुरू हो सकती है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है। छोटी मोटी भी समस्या हो तो इग्नोर मत करिएगा, उसको जाकर के तुरंत परामर्श उससे संबंधित लीजिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ बाधाओं का अनुभव करेंगे आप, उतना मन या तो नहीं लगेगा या डाइवर्जन होगा, तो मन को स्थिर रखना है, मन को संभाल कर रखना है, विचार बहुत इधर उधर नहीं करिए, अन्यथा शिक्षा प्रतियोगिता में असफलता के योग भी बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। इस दौरान आपके लिए अगर देखा जाए तो कर्ज इत्यादि लेने से बचना है। हालांकि बहुत आसानी से सुलभ हो जाएगा, जो लोग लेना चाहेंगे उनके लिए बहुत आसानी से कर्ज सुलभ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी वहाँ पर रखें तो अच्छा है। सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में समय अच्छा नहीं है। मन थोड़ा सा विचलित रहेगा और आय को लेकर के असंतुष्टि रहेगी। हालांकि आय में बहुत दिक्कत नहीं है, इनकम आपकी ठीक ठाक होगी। यात्राओं से लाभ का योग है। यात्रा अगर कोई कार्य व्यापार से संबंधित होती है तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिले, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी शुभ समाचार होगा। सप्ताह का मध्य भाग बहुत ही आनंद देने वाला और लाभ देने वाला है और समाज में ख्याति देने वाला है, तो कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। और व्यापारी दृष्टिकोण से या नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ा परिश्रम के अनुसार उतना परिणाम मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ कहीं शोषित होने का अनुभव आप कर सकते हैं, वो थोड़ी कठिनाई है। विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा समय यह नहीं है। सामान्य समय, बहुत ख़राब भी इसको नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो हो सके तो बहुत ज़रूरी ना हो तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मध्य भाग और उसके बाद का अंतिम हिस्सा वह आपके लिए बहुत प्रसन्नता देने वाला। अचानक कोई बड़ी उपलब्धि, मन को प्रसन्न करने वाली खुशी की कोई बात, भाग्यवश कोई रुके हुए काम में उन्नति गति प्राप्त होने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। कार्य क्षेत्र पर सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ मन मलिन हो सकता है। कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। अपने जो कोलीग्स हैं वो आपके मन को दुखी कर सकते हैं, तो परेशान थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में कोलीग्स के कारण हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर आएंगे। निर्णय शक्ति अद्भुत है। इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आप इस सप्ताह लीजिए, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में समय संवेदनशील है और रहेगा भी। बोलूं ना बोलूं, मान के चलिए कि सेहत वाला मामला थोड़ा संवेदनशील बना रहेगा। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ख्याति और प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। बड़ा पराक्रम जो है वो है और भाग्य साथ दे रही है उन्नति के मामले में। इस समय कोई स्थान परिवर्तन का भी छोटा मोटा योग बन रहा है, और अगर बनता है, आपको कोई अवसर मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हैं, बदल सकते हैं। सुदूर की यात्राओं से लाभ होगा। कार्य व्यापार नौकरी में कहीं ट्रेवल का योग बन रहा हो तो आप करिए, वो लाभकारी होगा। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा बहुत मन में चिड़चिड़ापन या क्रोध या कुछ उत्साह में कमी ला सकता है, लेकिन सप्ताह का प्रारंभ और सप्ताह का अंतिम भाग काफ़ी अनुकूल है। अंतिम भाग में तो कोई बहुत से लोगों के लिए काफ़ी शुभ समाचार की प्राप्ति हो, इसके संकेत हैं। घर में भी शुभता बनी हुई है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए अच्छा योग है। विवाह के लिए अच्छा योग नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, उसमें आपको सावधानी रखनी है और संभल करके रहना है। स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। खान पान पर विशेष परहेज रखिएगा। कुछ शुभ और पुण्य कार्य आपके हाथों से इस सप्ताह संपादित हो सकता है। कन्या वालों की बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़बरदस्त सप्ताह है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी उन्नति। इस समय कोई
एग्ज़ाम जो है महत्वपूर्ण है, उसमें आपको अच्छी सफलता, उच्च शिक्षा के प्रयास के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग कहीं दूर जाके प्राप्त करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, बहुत ही अनुकूल समय इस समय बना हुआ है आपके लिए। विवाह के योग्य लोगों के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा है यह समय। प्रेम विवाह में जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अनुकूलता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, स्थितियां जो है वो अनुकूल दिखाई दे रही हैं। आपका आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय। सोच समझ कर निर्णय लेंगे, लोगों की खूब मदद करेंगे इस सप्ताह में। बचत को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, बचत करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। कर्ज लेकर के या सेविंग के पैसे को बहुत अधिक मात्रा में लगा करके कोई व्यापार करने से आपको बचना है। इस सप्ताह में किसी के घर परिवार के किसी के सेहत से संबंधित समस्या थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है और उस पर आपका धन खर्च हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहा है। व्यापार में अचानक गति मिलने की संभावना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको, काफ़ी आपके लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अच्छी सफलता का योग है आपके लिए। नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, काफ़ी अच्छी संभावना यह सप्ताह बना रहा है जिसमें नौकरी प्राप्त हो। विवाह इत्यादि करने के लिए अच्छा समय नहीं है, वहाँ कुछ मानसिक अशांति और कष्ट आपको मिल सकता है। अचानक कहीं चोट चपेट लगने की भी संभावना आपके लिए बन रही है, तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय, रास्ते में चलते समय शरीर का ध्यान रखिएगा, कहीं किसी चीज़ से आप न टकरा जाएं, आपसे कोई चीज़ न टकरा जाए, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। धन के बचत के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं लिए है, लेकिन आय में निरंतरता रहेगी, इनकम जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी। वाणी बहुत सुदृढ़ रहेगी, संबल रहेगी, और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आप बोल करके अपना बहुत सा काम निकालने में समर्थ होंगे। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन काम में कुछ रुकावट महसूस करेंगे, वो गति नहीं मिलेगी जिसको आप चाह रहे हैं। तो थोड़ी सी छटपटाहट जो है वो आप अपने कामों को लेकर के महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने से उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा सा आपको अपना संबंध बेहतर करके चलना होगा। कहीं कुछ असंतोष उभरना शुरू हो जाएगा जो आगे चल के हो सकता है कि थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर दे, तो जरा भी कहीं कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो उस पर आपको सावधान रहना है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो बहुत अनुकूलता लिया हुआ समय चल रहा है। अपनी गति बढ़ा दीजिए काम करने की, निर्णय लेने की, क्योंकि बहुत अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग। संतान से मन प्रसन्न, संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए अनुकूल समय। आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा, बड़ों का खूब सहयोग। जो लोग सरकारी काम, ठेकेदारी, कहीं कोई ऐसे काम में है जो बड़े लेवल पर है और उसमें वहाँ बड़े प्रभावशाली लोगों की अनुकंपा की आवश्यकता होती है, उनके सपोर्ट की आवश्यकता हो, उनके सहयोग की आवश्यकता होती है, वो प्राप्त होगी। नहीं प्राप्त होने की तभी संभावना है जब कोई बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, अन्यथा अनुकंपा प्राप्त होगी, आपका काम बनेगा। निर्णय शक्ति अद्भुत है, तर्क शक्ति अद्भुत है। जो लोग वाणी के काम में है, बोलने का, प्रेजेंटेशन का, इस सप्ताह कहीं कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देना होगा तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जाएगा आपका, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। सप्ताह का मध्य भाग बहुत मन को प्रसन्न रखने वाला, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे और वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। वाद विवाद से दूर रहें, शत्रु गंदे टकराएंगे। हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना दूरी बना के रखा जाए अच्छा है। भौतिक सुख संसाधनों के प्रति रुझान जो है वो बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो सुखद होंगी, और आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च होगा। शुभ समय है काफ़ी। धनु वालों की बात करूं तो भाग्य का थोड़ा सा उतना साथ नहीं बन रहा है अभी, लेकिन यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी। पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि का योग है, यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। आय में उतनी वृद्धि नहीं है जितना पहले आपको हो रही थी, थोड़ी रुकावट, थोड़ी बाधाओं का अनुभव आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है, घर परिवार के साथ सुखी समय आप व्यतीत करेंगे। संतान के कारण कुछ मन अशांत हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, बोल कर आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। समय खराब नहीं है। आय में जैसे मैंने कहा निरंतरता है, थोड़ी बहुत बाधा रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन
वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि करने के लिए समय ठीक नहीं है। हो सकता है कि जिनकी बातचीत चल रही हो उसमें भी कुछ कठिनाई आए, और रिश्तों के मामले में भी आपको थोड़ा बहुत, वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो, वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। यात्राओं से लाभ का योग है, और अगर इस समय कार्य व्यापार को लेकर के कोई यात्रा है तो उसमें ज़बरदस्त उपलब्धि आपको हासिल होगी। प्रभावशाली समय है, तो कहीं जाने का, कहीं दूर जा कर के कोई कार्य व्यापार को विस्तार करने का अगर आपका इस सप्ताह कोई तैयारी है तो उसमें आपको सफलता अच्छी मिलती है, और बनाना चाहते हैं तो बना भी लीजिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो पारिवारिक जीवन में शुभता और सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आय में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल सकती है। कई लोग एक से अधिक आय के प्रति रुचि जताएंगे और साधन खुलेंगे भी। तो हो सकता है कि आप कोई एक काम कर रहे थे लेकिन इस सप्ताह आप उसमें ऐड ऑन करें कि चलो ये कर रहे थे, थोड़ा सा ये भी कर लें या इसमें ये जोड़ लें, तो आय के स्रोत एक से अधिक हो जाएं। तो एक से अधिक आय स्रोत बनाने की ओर सप्ताह जो है वो इंडिकेशन दे रहा है, और वह निर्णय अच्छा भी होगा। उसमें कहीं हानि या नुकसान होने का योग दिखाई नहीं दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है। पदोन्नति में थोड़ा बहुत जो चाहिए हो सकता है वो न प्राप्त हो, कुछ नीचे रह जाए, असंतुष्टि हल्की सी रहे, लेकिन फिर भी प्राप्तियों का योग अच्छा आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अचानक कोई नया रिश्ता डेवलप हो सकता है। साथी दोस्तों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप ले सकते हैं। जमीन जायदाद के खरीदने से नहीं, लेकिन बेचने से, अगर जिनका कोई बेचना चाहता हो उससे लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बनी हुई है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ सफलता मिले, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, वहाँ आपको सावधानी थोड़ी रखनी चाहिए। कुंभ वालों की बात करूँ तो रास्ते खुल रहे हैं। अचानक चीज़ें जो है अब आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लिए जा रही हैं। यह सप्ताह भूमि, भवन, वाहन के सुख के लिए अच्छा है, खरीदने के लिए अच्छा है। बड़े प्रभावशाली लोगों से मिलने जुलने और उनसे कोई काम रुका हुआ हो तो इस सप्ताह जाके आप मुलाकात करिए। ईश्वर ने चाहा तो वो काम आपका बनेगा। कहीं लोन इत्यादि के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो इस सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में उसके प्राप्त होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो आपको वहाँ से जो है वो गति मिलेगी, काम में गति मिलेगी। थोड़ा परिश्रम अभी भी अधिक करना होगा। कुछ लोग भटकाव के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बौद्धिक क्षमता तो खुद की बहुत अच्छी नहीं है। आपको बेहतर होगा कि किसी से सलाह लेकर आप कोई काम करें तो आपके लिए लाभ होगा। अपने स्वतः निर्णय पर इस समय आप कोई काम करना चाहेंगे, विशेष करके सप्ताह के पहले हिस्से में, तो हो सकता है कि भटकाव मिले, मतलब आपका समय पैसा निरर्थक चला जाए। तो बेहतर होगा किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेकर के, परामर्श का मतलब ज्योतिषीय परामर्श नहीं, काम के मामले में सलाह लेकर के, जो आपके करीबी मित्र हों, अच्छे सलाहकार हों, उनसे पूछ कर आप कोई, या आपसे बड़े हों, उनसे पूछ करके आप अनुभवी लोगों से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। वाद विवाद से थोड़ा दूर रहिएगा। सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं से कुछ मानसिक अशांति मिल सकती है कुछ लोगों को। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य बना हुआ है, बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी इसको नहीं कहा जा सकता। और पैतृक संपत्ति इत्यादि मिलने के योग कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय है। भाग्य साथ देगी, नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय ठीक है, उसमें आय में निरंतरता बनी हुई है आपके लिए। बचत नहीं होगी, बचत के मामले में थोड़ी कठिनाई है। सेविंग्स का पैसा लगा करके काम करने से बचिएगा। बचत आप किए हुए हैं और सोचें कि उससे इन्वेस्ट करके मैं बहुत अधिक धन कमाऊं, उसकी सावधानी आपको लंबे समय तक अभी बरतनी है, वो आप बचाए रखिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। भाग्य का साथ है, भाग्य का प्रबल साथ है। मित्र अच्छे मिलेंगे, मित्रों के साथ समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। कहीं छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो बहुत ही प्रसन्नता देने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। शरीर का मध्य और निचला भाग जो है वो प्रभावित हो सकता है, तो उधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय है और प्रेम संबंध भी पनप सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं और वह
अच्छा ही होगा, वह सुखद एहसास देने वाला होगा और उसमें स्थिरता रहे, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।